संकट और कलेश, मतलब यह हेडिंग में लिखल है। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, मतलब चेले लोग आकर कह रहा है यीशु से, हमसे कह कि यह बात कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमसे कह कि यह बात कब होगी, मतलब चेले लोग पूछना चाह रहे थे कि जगत का अंत कब होगा और यह बात कब पूरा होगा। ये चीज़ को वो लोग जानना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे यीशु मसीह से चेले लोग। और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चिन्ह समझते हो, चिन्ह का मतलब है कि उस समय चिन्ह होगा। जो इसे बाइबल तो सिखाता है कि आग के गोला गिरेगा इस पृथ्वी पर, 1/3 पृथ्वी जल जाएगा और 1/3 पेड़ पौधा जल जाएगा और पूरी हरी घास जल जाएगा। पूरी हरी घास जल जाएगा उसके मतलब है कि धरती पर पूरा आग जल जाएगा, तभी तो सब घास जल रहा है ना। तो ये लोग पूछना चाह रहे थे जगत का चिन्ह कब होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मतलब यीशु उत्तर दे रहा है, सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु मसीह कह रहा है सबसे पहले तुम सावधान रहो, हर चीज़ में सावधान रहो। लोग तुम्हें गलत शिक्षा देंगे, लोग तुम्हें गलत जगह पे ले जाएंगे, सावधान रहो तुम। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, ऐसा यीशु कह रहा है। चेले लोग को कहा, उसके मतलब कि सारे मसीही लोग से कह रहा है कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, सावधान रहो। एक से कैसे आएंगे भरमाने वाले, तुम्हें सावधान रहना है, बाइबल पढ़ना है और वचन के अनुसार चलना है, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना है और विश्वास में दृढ़ रहना है, पक्का रहना है ना, सावधान रहना है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मतलब यीशु मसीह के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे मसीही लोग को। मैं मसीह हूँ, यहाँ चलो, ये शिक्षा को पढ़ो या इस शिक्षा को मानो या मेरे संदेश को तुम देखो, इसको पढ़ो, मैं मसीह हूँ। ऐसा होंगे और बहुत से लोग होंगे और आएंगे उस समय में। लेकिन हम लोग को क्या कहता है, सावधान रहो कि तुम्हें कोई ना भरमाए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था, देखो आज ये वचन पूरा हो रहा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज सुन रहा होगा आप लोग टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या समाज में या देश देश पर, राज्य राज्य पर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। एक देश दूसरे देश पर लड़ाई करने के लिए युद्ध पर निकला है। कोई लोग बम बना रहा है, कोई लोग बारूद बना रहा है, देश को ख़त्म करने के लिए, समाज को ख़त्म करने के लिए। आज से नहीं, पहले से ये सब बनते आ रहा है। और लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कई धर्म परिवर्तन के विषय में, कई धर्मांतरण के विषय में। हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग पर क्या हो रहा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा हम सब सुनते आ रहे हैं। यीशु मसीह का वचन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। देखो घबरा न जाना, ऐसा वचन कहता है, देखो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। कह रहा है देखो घबरा ना जाना, मत घबराना, मत भरमाए जाना, तुम विश्वास में दृढ़ रहना, क्योंकि इनका होना अवश्य, इनका होना अवश्य है। ये सब होगा, सताव होगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि इन सब का होना है। ये सब होगा, राज्य राज्य पर, देश देश पर, गांव टोला मोहल्ला में, हर जगह पर लड़ाई होगा और सताव होगा। इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह कह दिया है कि ये सब होगा।
यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, तब तक चलता रहेगा सताव और लड़ाई चलता रहेगा, हर जाति में, हर भाषा में, हर धर्म के लोग में। जब तक अंत नहीं होगा दुनिया तब तक लड़ाई चलता रहेगा। परंतु उस समय अंत ना होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। तुरंत अंत ना होगा, लड़ाई होगा, सताव होगा, घबरा ना जाना, भरमाए ना जाना, उस समय तुरंत अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। तो यहाँ बात कर रहा है जाति पर जाति, एक जाति से दूसरे जाति पर क्या हो रहा है, चढ़ाई कर रहा है, लड़ाई हो रहा है। और राज पर राज चढ़ाई करेगा, राज पर राज चढ़ाई करेगा। और ऐसा हो रहा है वाकई में, एक राज से दूसरे राज पर लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं और उस राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने पर लगा है, तुला है ना। और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूडोल होगा। जगह जगह अकाल पड़ेगा, जगह जगह पर क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, रोटी ना चावल ना सब्जी, ना दुकान में कुछ मिठाई नहीं मिलेगा। जगह जगह पर अकाल पड़ जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा, समुद्र तो सूख जाएगा। अकाल का मतलब है कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब प्यास से दम घुटेगा सांस पर, अकाल पड़ जाएगा उस समय। आज भी देखो कोरोना वायरस हुआ था, क्या हुआ था, जब कोरोना वायरस उस समय आया था, उस समय पे अकाल हो गया था। बहुतों लोग को खाना नहीं मिलता था, बहुतों लोग खाने पीने के लिए तरस रहे थे, बहुतों लोग को तो स्कूल पर रखा गया था। मैं भी जहाँ चेन्नई में था तो स्कूल में रखा गया था, वहाँ खिचड़ी मिलता था, उसी को खा रहे थे। एक घर पर दूसरे घर के लोग से मिलना बंद हो गया था, लोग दूर से ही खाना दे रहे थे, दूर से ही खाना फेंक दे रहे थे। हम जब चेन्नई से आ रहे थे, ट्रेन में थे, तो प्लेटफॉर्म पर जैसे ट्रेन रुकता था, कोई ट्रेन में नहीं चढ़ता था खाना लेके, खाना को फेंक देते थे ट्रेन पर, हम लोग के पास पहुंचता था, उसको हम लोग बांटते थे। तो अकाल पड़ गया था उस समय भी, खाने के लिए पीने के लिए भी तरस रहे थे। तो ऐसा अकाल पड़ेगा, भूखा प्यासा उस समय हो जाएंगे मनुष्य लोग, ऐसा अकाल पड़ेगा। जगह जगह पर धरती फटेगा, जगह जगह पर घर गिरेगा। और आज देखने को मिल रहा है कि हर जगह पे धरती का दरार फट जा रहा है और जगह जगह का घर धंस रहा है, पहाड़ धंस रहा है, पत्थर चट्टान फट रहा है। क्यों? यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है। यह सब बात पीड़ाओं का आरंभ होगी, यह सब बात पीड़ाओं का आरंभ होगी, कहता है पीड़ाओं का आरंभ होगी यह सब बातें, ऐसा यीशु मसीह ने कह रहा है। पीड़ाओं, वह पीड़ाओं होगा जो सांसारिक लोग पर पड़ेगा। बाइबल कहता है कि मन फिराओ, अपने जीवन को समर्पण करो, सरेंडर करो कि मैं यीशु आप तेरे हवाले करता हूँ मेरे जीवन को। मैं अपने समझ से चल रहा हूँ, मैं अपने बुद्धि से चल रहा हूँ, अभी भी मेरे जीवन अभी तक सही मसीहत के रास्ते पर नहीं चला है, सच्चे विश्वासी नहीं बना हूँ मैं अभी तक दिखावे का। अभी चर्च में कितने ऐसे मसीही लोग हैं, भाई बहनों हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, बस जा रहे हैं चर्च, दान दशवान दे रहे हैं, आराधना गीत सुन रहे हैं, गा रहे हैं, नाच डेग रहे हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, वही मनमानी जीवन, वही जीना, वही सांसारिक जीवन जीना। उन लोगों को पता नहीं चल रहा है, अरे हिंदू धर्म एक है और मुस्लिम धर्म एक है, उसी तरह प्रकार मसीहियत धर्म एक है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जो हम लोग भी आ रहे हैं और कर रहे हैं यही। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की योजना को समझना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन गुजारना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की बाइबल वचन के अनुसार जीना ही नहीं चाहते हैं। परमेश्वर देता है समय बाइबल पढ़ने के लिए, वचन को, बाइबल को अध्ययन करने के लिए, लेकिन सांसारिक कार्यों पर मन लगाएंगे, फिल्म, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस सब में ज़्यादा जीवन गुजार रहे होते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। क्यों? पहले ज़माना में नहीं था मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, कोई नहीं था उस समय में, कोई नहीं बना था उस समय, कुछ चीज़ का साधन नहीं था। उस समय लोग पैदल जा जा के सुसमाचार प्रचार करते थे और वो लोग आत्मा से भरे हुए और गांव, देश, शहर पर जा जा के सुसमाचार प्रचार करते थे।
उसके चेले लोग 12 शिष्य, उसके बाद और भी दूसरे शिष्य लोग, दूसरे मसीही लोग आए और पूरा विश्व में भर जा जा के घूम घूम कर प्रचार किए। आज हम लोग को समझना है, मनुष्य बिना सत्य जाने नाश हो रहे हैं, दुनिया से मर रहे हैं और नरक जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जब तुम्हें परमेश्वर ने वचन दिया, तुम्हें बताया है, तो क्या तुम अपने हृदय पर छुपा कर रखोगे हैं कि उसको तुम बताओगे? तुम्हारे साथ कोई ऐसा खुशी की बात आता है जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में, तो खुशी को तुम अपने ही अंदर रखोगे कि अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को बताओगे? खुल कर बताओगे? बताओ, तुम ही सोच सकते हो। बताओगे भाई मुझे खुशी लगा, मुझे ये हुआ, या मेरा ये लाभ हुआ काम में, दफ्तर में, या मुझे ये चीज़ ढूंढ रहा था ये मिल गया, मेरे सवाल का उत्तर मिल गया, या मुझे ये चीज़ हो गया, मुझे खुशी लगा, आनंद लगा। आप लोग भी ऐसा कीजिए जो खुशी आनंद मिलेगा। ऐसे तुम बताओगे इसी प्रकार से। जो खुशी तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जो शांति दिया परमेश्वर यीशु मसीह, जो अपना क्रूस पर बलिदान दिया, उससे उसको क्या करो, जाके लोगों को बताओ, सुसमाचार प्रचार करो। अंतिम के अंतिम बुरे दिनों में हम लोग जी रहे हैं। पीड़ाओं का आरंभ होगी, पीड़ाओं का आरंभ होगी। ख़त्म हो जाने वाला संसार है। अभी तक बचा है यीशु मसीह का आत्मा की वजह से इस दुनिया टिका हुआ है। एक समय जब मसीह विरोधी आएगा, उस समय यीशु मसीह उसको छूट दे देगा, पवित्र आत्मा छोड़ देगा और संसार पर वो राज्य करेगा, लोगों को भरमाएगा और अपने तरफ एकत्रित करेगा, अपने तरफ खींचेगा सबको और कहेगा कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही भगवान मसीह हूँ। ऐसा कहेगा लोगों को। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे। ऐसा विरोधी लोग उठ खड़े होंगे जो कि पकड़वाएंगे उस समय में, और अभी भी पकड़वाया जा रहा है मसीही लोग को, परमेश्वर की लोगों को, और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग बैर करेंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कह दिया। यीशु मसीह के नाम के कारण क्या हो रहा है? सब जातियों के लोग बैर कर रहे हैं मसीह लोग को, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग। अभी भी देखने को मिल रहा है कितने लोग को गांव से बाहर निकाल दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में जो मसीही लोग को क्या किया गया? बैर कर दिए और उन लोगों को गांव से गिन बाहर निकाल दिया गया है। उन लोगों को निकाल दिया गया था। उनके जो बैल बकरी था, जो भी संपत्ति था, उन लोग को लोग क्या कहीं ले लिए। ऐसा और भी देखने को मिलेगा, और भी होगा ये सब। अभी तो ये छोटा मोटा है, कोने कोना से सब जब हंगामा चलेगा, कोने कोना से जब इस प्रकार खबरें आएगा, और होना ही है। तो सब पर बलिदान देना है। तुमसे बैर रखेंगे। 10 में, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। बहुत तेरे मसीही लोग ठोकर खाएंगे, और अभी भी ठोकर खा रहे हैं मसीही लोग, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वा देंगे। भाई भाई को पकड़वा देगा, माँ बाप बेटी को पकड़वा देगा, बेटी माँ बाप को पकड़वा देगा। ऐसा होगा, पकड़वा देंगे। यीशु मसीह को कौन पकड़वाया था जानता है? उसका चेला यहूदा इस्करियोती, है ना। चांदी के सोना के पैसा के चलते देखो अपने गुरु को पकड़वा दिया। बताओ, ऐसा गलती किया। वो यीशु पर विश्वास किया होता, यीशु का सुसमाचार को अगर समझा होता, मन फिराया होता, तो क्या उसका जीवन सुरक्षा नहीं चलता? उसे का सोना चांदी नहीं मिलता? मिलता, वैसे मिलता, अनंत जीवन मिलता। स्वर्ग में तो कहता है धन धन है। तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, तुम्हें धन मिलेगा वहाँ। तो वहाँ मिलेगा, ऐसा तुम करोगे तो धन है वहाँ तुम्हारे लिए, है ना। पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये बात किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। और आज देखो संसार भर में, मोबाइल यूट्यूब खोल कर देखो या टीवी इंटरनेट पर देखो, कितने जगह पर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो गए,
जो भविष्यवाणी करते हैं और वो 100% सच नहीं होता है, वो झूठा भविष्यवाणी होता है और काल्पनिक भविष्यवाणी हो रहा है। लोगों को कह रहा है कि तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हारे घर बन रहा है, तुम अभी शादी करोगे, तुम्हारे भविष्य में अच्छा होगा। ऐसा ऐसा भविष्यवाणी कर रहे हैं, कानों को हृदय को भा जाने जैसा, है ना। तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कह दिया है। और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और अभी भी आगे भी चलते चलते होंगे, इससे भी ज़्यादा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इसीलिए बाइबल वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ बनो और वचन पर बने रहो। यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूँगा, तब बहुत सारे फल लागे। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह से जो अलग होगा वो कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन बर्बाद की ओर बढ़ने लगेगा। यीशु मसीह से अलग होना उसका जीवन बर्बाद की ओर, शैतान अपनी ओर ले लाएगा। इसीलिए यीशु मसीह में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, सुसमाचार प्रचार करने में बने रहो, गवाह देने में बने रहो, यीशु मसीह के बाइबल पढ़ने में बने रहो, हर समय नित्य प्रार्थना करना, हियाप न छोड़ना, ऐसा परमेश्वर कहता है। और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होकर। और देखो आज बहुतों मसीही लोग को भरमा रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होकर लोगों को चिन्ह चमत्कार चंगाई के विषय सिखा दिया जा रहा है, प्रचार कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, बहुतों मसीही लोग को भरमा रहे हैं, बड़ा सा बड़ा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं और मसीही लोग को अपने ओर खींच रहे हैं। वहाँ वचन का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वचन वहाँ सिखाया नहीं जा रहा है। वचन कौन है, यीशु है, और यीशु कौन है, परमेश्वर है। तो वचन नहीं सिखाया जाएगा तो वो क्या हो रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं के जाल पर फंस रहे हैं मसीही लोग, है ना, फंसा रहे हैं मसीही लोग को झूठे भविष्यवक्ता। सावधान रहो तुम लोग, बहुतों को भरमा देंगे, समझ लो, ऐसा यीशु मसीह ने कह दिया है। बहुतों को भरमा देंगे, उस समय में आएगा, उस समय ज़माना चीन होगा, उस समय और भी लोगों को भरमाएंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। किस लिए यीशु मसीह कहता है, क्योंकि ये सब होगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कह दिया अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। आज मसीही मेरे भाई बहनों का प्रेम यीशु मसीह पर ठंडा हो गया है, बहुतों लोग का प्रेम ठंडा हो गया है। बहुतों लोग बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, बहुतों लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया, बहुतों लोग सुसमाचार प्रचार करना छोड़ दिया, बहुतों लोग गवाह देना छोड़ दिया है, बहुतों लोग चर्च जाना छोड़ दिया है। बपतिस्मा लेने के बाद भी दारू हाड़ी पीना, शारीरिक संबंध बनाना, नाजायज संबंध बनाना, लड़की स्त्री से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, क्या कर रहे हैं, बहुतों लोग का प्रेम ठंडा हो गया है अभी, और भी होगा बहुतों लोग का प्रेम ठंडा। इससे भी बड़ा बड़ा मसीह लोग, वचन में बढ़े हुए लोग, विश्वास में बढ़े हुए लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बेविचार में, अनैतिक पर, कामोक्ति पर, सेक्स पर, इस सब में अच्छे अच्छे वचन में बढ़े हुए विश्वासी लोग भटक जाएंगे, चला जाएंगे, और बहुतों का प्रेम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए सावधान रहो और वचन पढ़ते रहो और मन लगाते रहो बाइबल पर। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा कहता है। मतलब तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ होना चाहिए। तुम्हारे सांस जब तक नहीं जाता है तब तक क्या करना है, यीशु मसीह में बने रहो, धीरज रखो। प्रार्थना किया है ना, यीशु परमेश्वर उत्तर देगा। जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा उसका उद्धार कहाँ से होगा भाई। लेकिन उद्धार तो पापों से संपूर्ण छुटकारा जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया, पवित्र लहू बहाया, उसी से उद्धार मिल जाता है। यीशु मसीह का आत्मा से, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से उद्धार मिलता है ना। लेकिन हम लोग को सावधान रहना है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत के कोने कोना में, दुनिया के कोने कोना में प्रचार किया जाएगा। आज भी प्रचार कर रहे हैं, और पहले उसके शीशे 12 शीशे और लोग आए थे, वो लोग भी जगह जगह पैदल जा जाके सुसमाचार प्रचार करते थे। राज्य के जगत के चारों दिशाओं प्रचार कर रहे थे, और आज भी प्रचार हो रहा है। परमेश्वर अपना वचन को वो पहुंचा रहा है मनुष्य के पास, अपने इच्छा से, अपने योजना के थ्रू, हर माध्यम से पहुंचा रहा है। ठीक है,
कोई मनुष्य नहीं कहेगा मरने के बाद यीशु मसीह के सिंहासन के सामने कि मैं तो सुसमाचार सुना ही नहीं, मेरे पास तो आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा, आपका वचन नहीं पहुंचा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर सबके पास अपना वचन को पहुंचाएगा। कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर गवाही होगा, मतलब हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग के पास गवाही हो कि यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पहुँचा है, प्रचार हुआ है, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों के पास गवाह होगा, उसका मतलब कि सुसमाचार के पास पहुँचेगा तब तो गवाह देगा, है ना, तब अंत आएगा। सो जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। दानियल भविष्यवक्ता मतलब दानियल ने भविष्यवाणी किया था इस बातों को। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। पवित्र स्थान मतलब जो इजराइल के जो यहूदियों लोग का जो महायाजक लोग का जो मंदिर था, जिसमें पवित्र स्थान था, जिसमें परमेश्वर उपस्थिति होता था, जो लोग बलिदान चढ़ाते थे और लहू चढ़ाते थे, है ना, वहाँ पवित्र स्थान पर उजड़ने वाले घृणित वस्तु को देखो, जो पढ़े वह समझे। मतलब मसीह विरोधी वो आएगा और उसी मंदिर पर बैठेगा, पवित्र स्थान पर वो बैठ जाएगा और कहेगा पूरा संसार को कि शांति, तुम लोग इसी बात से टेंशन ले रहे हो, इसी बात से चिंता हो, जो अपना मंदिर नहीं बना पा रहे हो। इजराइल लोगों को कहेगा, आज वो लोग इजराइल लोग, यहूदी लोग अपना मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रहा है मुसलमानों धर्म से, है ना, तो इसीलिए वो कहेगा कि यहाँ पे मंदिर बना लो एक साइड में और शांति रखो। तुम्हारा मसीह राजा मैं हूँ, परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा वो कहेगा और मूर्ति बन जाएगा और बैठ जाएगा और प्रार्थना करवाएगा लोगों को। ऐसा करवाएगा वो मसीह विरोधी, दुनिया के लोगों को अपने चपेट पर ले लेगा, अपनी ओर खींचेगा। और क्या करेगा, 666 अंग छाप वो लगवाएगा हाथ पर या तो माथे पर। जो नहीं लेगा 6 अंग का छाप, उसे जान से मरवा देगा, उसको बहुत सताएगा और जान से गिन नष्ट कर देगा, मरवा देगा वो मसीह विरोधी। जगत के भाइयों और बहनों सुनिए, 6 छाप जो लेगा वो नरक चला जाएगा। इसीलिए जगत के भाइयों और बहनों, मैं बता रहा हूँ कि 6 छाप मत लीजिएगा, नहीं तो नरक जाना पड़ जाएगा। तब जो यहूदी में हो वह पहाड़ियों पर भाग जाए। जो यहूदियों में है वो पहाड़ियों पर भाग जाए। किस लिए करा है, यहूदी वहाँ पे होंगे जो इजराइल पर, वहाँ से भाग जाने कहता है पहाड़ों पर परमेश्वर। जो कोठरी पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। घर में जो है ना, वो सामान लेने के लिए ना उतरे, ना जाए। कहूँ बाज़ार में जाके सामान लेना है या दुकान में जाके सामान खरीदना है, मत जाओ। वो बहुत खतरनाक दिन आने वाला है और खतरनाक दिन आएगा, होगा। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने ना लौटे। खेत में हो, अगर वो कुछ का कपड़ा कहूँ भी हो, घर पे छत पे टंगा हो, डांग पर टंगा हो, या तुम कपड़ा धो के कहूँ डांड में सुखाए हो, लेने मत आओ। वो बहुत खतरनाक समय है, बहुत बुरे समय है। अंतिम के अंतिम बुरे दिनों में हम लोग जी भी रहे हैं और वो समय आने वाला है, पीड़ाओं का आरंभ होगा। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। उन दिनों में गर्भवती और जो दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय है। अब छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, लाल सा बच्चा निकल गया माँ के पेट से, गोद पर आ गया, और उधर तो लाश लाश दिख रहा है, उधर तो
खूने खून दिख रहा है, सब लोग मर रहे हैं, अभी मेरा बच्चा छोटा सा है, नन्हा सा, मैंने जन्म दिया है, अभी ये मर जाएगा। वो हाय हाय कर कर के, विलाप कर कर के और रोएगी, पछताएगी और वो परमेश्वर को खोजेगी, क्योंकि वो संकट होगा, वो मुसीबत होगा जिससे वो परमेश्वर से जुड़ सकेगा। हाय हाय कहता है। बच्चा पैदा करो ना, 1 कोड़ी पैदा करो, 4 5 को 75 को पैदा करो बच्चा, और जिस बच्चा को उद्धार नहीं होगा, जिस बच्चा का पाप क्षमा नहीं होगा, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकता है। बाइबल सिखाता है, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो, पाप का जगह नहीं है स्वर्ग में पाप के लिए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और शुद्ध है यीशु परमेश्वर। हाय 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 हो जाएगा गर्भवती दूध पिलाती हुई उनके लिए। और प्रार्थना किया करो, और प्रार्थना किया करो, हमेशा प्रार्थना किया करो, नित्य प्रार्थना किया करो, यह अब ना छोड़ो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। जाड़े में या सब्त के दिन तुम्हें भागना ना पड़े, भागना ना पड़े। प्रार्थना किया करो। प्रार्थना एक शक्ति है, सब बंधनों को तोड़ने वाला शक्ति है। परमेश्वर की वचन जो शैतान को तोड़ने वाला शक्ति है, पाप को दूर करने वाला शक्ति है परमेश्वर के वचन। और तुम प्रार्थना ही करना छोड़ दिया है, तुम परमेश्वर के वचन ही पढ़ना छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन सुनना ही नहीं छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही नहीं छोड़ दिया है, तो लोग क्या करेंगे? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि सावधान रहो, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, वो अंतिम भारी कलेश होगा। उस भारी कलेश के बाद कोई और दूसरा भारी कलेश नहीं होगा, वो लास्ट आखिरी भारी कलेश होगा, उसके बाद कोई भारी कलेश नहीं होगा। जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ, जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ। जगत के आरंभ से कभी नहीं हुआ था और उस समय होगा, उसी समय लास्ट होगा वैसा भारी कलेश। और ना कभी होगा, और ना कभी होगा, और उसके बाद नहीं होगा, कभी नहीं होगा उसके बाद भारी कलेश। उस समय दुनिया का खत्म होने का समय होगा, पापी लोग का न्याय करने का समय होगा यीशु परमेश्वर का, और अविश्वासी लोग पर परमेश्वर की प्रकोप और गुस्सा भड़केगा। उस समय आग का गोला गिरेगा, 1/3 पृथ्वी जलेगा, 1/3 पेड़ पौधा जलेगा, पूरी हरी घास जलेगा। आग का गोला जानता है कैसे बड़ा बड़ा गिरेगा? जैसे नूह के दिन में थे वैसे मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जब तो नूह जहाज पर ना चढ़ा था तब तो लोग खाते पीते विवाह शादी करते पेड़ लगाते थे, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना होगा। आज भी संसार उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। जगह जगह पर शादी विवाह और मौत प्रमोद, खाना पीना, पेड़ लगाना, घूमना फिरना सब जगह पे चल रहा है, उसी दिशा में संसार बढ़ रहा है। जब पूरा दुनिया में हर मनुष्य मतलबी होंगे, पूरा दुनिया में हर मनुष्य भोग विलास करते होंगे, अपना अपना मार्ग लिए होंगे, चारों दिशाओं और पाप भरा हुआ होगा, हर मनुष्य पापे पाप करता रहेंगे, कोई सच्चा और जीवित परमेश्वर को खोज नहीं रहा होगा, उस समय अंत आ जाएगा। और यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। यदि उस दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, मतलब सब प्राणी मर जाते हैं। परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, मतलब विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कह दिया है। और आज भी देखने को मिलता है हर तरफ, यूट्यूब पर या इंटरनेट पर या टीवी पर, झूठे मसीही झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हो गए हैं अभी भी, और उस समय में और ज़्यादा हो जाएंगे। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखेंगे, चंगाई करेंगे, चमत्कार करेंगे, बड़ा बड़ा काम दिखाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और दिखा रहे हैं आज भी, और उस समय और भी ज़्यादा दिखाएंगे। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें,
यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। जिसका उद्धार हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसको भी वो लोग भरमा देंगे, अपने ओर ले लाएंगे। वो लोग अपने कलीसिया में, अपने समाज पर झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वो लोग उसके जाल में फंस जाएंगे, मसीही लोग। इसीलिए बाइबल कहता है कि सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, वचन पर बढ़ो, परमेश्वर को योजना को समझो। विश्वास तुम्हारा नहीं बढ़ा है तो चिन्ह चमत्कार के पीछे फंस जाओगे तुम। और आज के समय के लिए चंगाई नहीं है मसीही लोग के लिए। बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर के पवित्र वचन कौन है? यीशु है, यीशु आत्मा है और परमेश्वर है। तो तुम्हें वचन चाहिए, यीशु चाहिए कि तुम्हें चंगाई चाहिए? तुम कितनों चंगाई पा रहे हो, लेकिन मिट्टी में ही तुम जा रहे हो। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। यीशु मसीह पहले से सब कुछ कह दिया है मसीह लोग को, हम लोग को सतर्क रहना है, बाइबल पढ़ना है, और हम लोग को यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना है ना, वचन के अनुसार समझते हुए सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, मतलब जंगल में है, लोग कहेंगे तो बाहर ना निकल जाना, बाहर ना निकलना। लोग कहेंगे कि जंगल में है मसीह हमारा, तो बाहर ना निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना, मतलब विश्वास ना करना। लोग ये भी कहेंगे यीशु मसीह जो बादल में आने वाला था ना, वो देखो ना जंगल में आके खड़ा है, चलो ना मिलने, ना जाना। लोग कहेंगे हमारे घर में यीशु मसीह आ गया है, कोठरी पर है, चलो ना देखो घर में अच्छा से बैठ के प्रचार कर रहा है या खाना खा रहा है। मत विश्वास करना, मत चले जाना, ऐसा वचन कह रहा है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, मतलब बिजली क्या करता है, एक बार चमकता है पूर्व से तो पश्चिम की ओर चला जाता है ना, वैसे चमकता है। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वो गुप्त में आने वाला नहीं है, वो अकेले आने वाला नहीं है, उसके साथ कौन कौन रहेंगे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिय परमेश्वर। कितना उन लोगों का प्रेम और उन लोगों का योजना। और यीशु के साथ कौन होगा? स्वर्गदूत होंगे, है ना, उसके चेले लोग होंगे। तो बादलों पर आएगा, जैसे वचन सिखाता है ना, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि प्रभु से हवा मिले और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ऐसा यीशु मसीह आएगा, वो घर में अकेले नहीं आएगा, जंगल पर अकेले नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। लोथ के विषय में कौन कौन जानता है? लोथ के विषय में कोई कहता है ये लाश ये लोथ है, वहाँ पे लाश लोथ इकट्ठा है, सारे जमा है। गिद्ध को जानता है? गिद्ध पक्षी भी होता है जो खाता है वो मांस को। समुद्र में फेंक दो ना, उसको कोई कौवा हुआ खाएगा वो लाश को। एक लाश पर हजारों कौवा वहाँ पे झुंड हो जाता है उस लाश को खाने के लिए। ऐसा लाश को गिद्ध खाने लगेगा उस समय। हम लोग पढ़ें उस दिन वचन पर, क्या लिखा था उस वचन में पता है? लोग अनाज के खुट्टी बन जाएंगे, है ना, बाइबल पर है, अनाज के खुट्टी बन जाएंगे मनुष्य लोग। धान को तो काट दिया जाता है ना, तब तो खुट्टी बनता है। तो डांडा जैसा काट देव तो डांडा जैसे तो इन्हें ख़त्म हो जाए तो इन्हें गोड़ अकेल रही तो क्या होगा? खुटी रहोगे, ठुठुलू रहेगा, है ना, ठुचू रहोगे तुम। ऐसा खुटी बन जाएंगे मनुष्य। कौन सा चीज़ के लिए तुम घमंड करते हो कि तुम्हारे पास धन है, धन के साथ तुम स्वर्ग जाओगे? बहुत भला कर्म करते हो तो स्वर्ग जाओगे? नहीं, तुम्हारा पाप तो क्षमा ही नहीं हुआ, तुम मने नहीं फिराया, तुमसे यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो तुम कैसे स्वर्ग जाओगे? तो परमेश्वर आशीष दे वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।